What? Johnny Sins and Tomatoes on India's Got Talent 2 with समय रैना? Well, wait. इसके बारे में बात करने के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं। तो आजकल यूट्यूब पे जो समय रैना का जो इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 चल रहा है, उसका सेकंड एपिसोड अभी रिसेंटली हो चुका। तो अब यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली ऐसे कुछ वीडियो दिखाई जा रहे हैं जिसमें जॉनी सिंस और कमेटोज ये दोनों समय रैना के साथ इंडियाज गॉट टैलेंट के पैनल पे बैठे हैं और वहां पे समय रैना उनको रोस्ट कर रहा है। तो पहली बात तो हुई जॉनी सिंस एंड कमेटोस। तो अगर आपको ये दोनों पता नहीं, जॉनी सिंस तो आपको पता रहेंगे क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे जोक्स बनते हैं, इंडिया में मेम्स बनते हैं, या फिर भुवन बाम जैसे बहुत बड़े यूट्यूबर का इनके साथ कोलैब भी हुआ था और कुछ वीडियोस भी आए थे, कॉमेडी वीडियोस भी आए थे। तो अगर आप उनको जानते होंगे, फिर भी अगर इनको नहीं जानते तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप साधु पर्सन हो, क्योंकि ये दोनों भी बिलोंग करते हैं अडल्ट इंडस्ट्री से। तो पहली बात तो मैंने वीडियोस थोड़ी ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला कि ये एआई बेस्ड वीडियो है, ये ट्रू वीडियो है नहीं, पहली बात। तो अब तो मैंने थोड़ा सोचा कि समय रहना कौन है, इसके बारे में क्यों ना आपको बताऊं। तो चलो आज थोड़ा हम ओवरव्यू लेते हैं कि समय रैना के पूरे लाइफ पे उनके पूरा जो फ्लो है। जैसे कि आजकल इंडिया में टॉप कॉमेडियन करके कपिल शर्मा को माना जाता है, क्लीन कॉमेडियन है, बहुत अच्छे कॉमेडियन है। और वैसे ही टीवी में या फिर स्टैंड अप कॉमेडी या फिर जो थोड़ा आजकल लोगों को पसंद आते हैं अडल्ट कॉमेडी, वल्गर कॉमेडी, इसमें बहुत आजकल फेमस हो रहे हैं, वो है समय रैना। तो समय रैना के बारे में जान लेते हैं कि पहले तो ये ही बिलोंग्स टू कश्मीर। कश्मीर में सिर हमदन करके जगह है अनंतनाग में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आपने वो कश्मीर फाइल्स वगैरह देखे हैं ना, तो कश्मीर पंडित कंसेप्ट आपको पता होगी। तो ही बिलोंग्स टू बेसिकली कश्मीर पंडित फैमिली। तो वहां से बिलोंग करते हैं। उनका बेसिक स्कूलिंग जम्मू में ही हुआ। उसके बाद तो आगे के स्कूलिंग के लिए वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में उनका आगे का स्कूलिंग हुआ और उसके बाद फॉर इंजीनियरिंग ही शिफ्टेड टू पुणे। तो पुणे में पीवीजी करके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पुणे विद्यार्थी गृह, वहां पे उन्होंने प्रिंट इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। तो बेसिकली बंदा इंजीनियर है। तो प्रिंट इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने ऐसे कई शोज में खुद से बोला है कि इट वाज अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। पर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं बोल सकते क्योंकि तभी उन्होंने कुछ ओपन माइक शो चालू किए थे, जहां पे एक कॉमेडियन पब्लिक के सामने कुछ कॉमेडी करता है, मतलब ओपन माइक कॉमेडी चलती है। और वो उनके शोज पुणे से ही चालू हुए थे जब वो उनका इंजीनियरिंग हुआ था। तो स्टार्टिंग में थे वो बहुत ज्यादा फेल हो गए थे, बहुत से शो फ्लॉप हो रहे थे, कुछ अच्छा चल नहीं रहा था। तो उनके दोस्त ने शायद आकाश गुप्ता ने उनको एडवाइस किया टू पार्टिसिपेट इन कॉमिक्सतान करके एक शो आता था। कॉमिक्सतानी जैसे कॉमेडी सर्कस वगैरह हुआ करते थे ना, वैसे एक शो हुआ करता था जहां पे कुछ अच्छे कॉमेडियंस जज के पैनल पे बैठा करते थे। जैसे कि जाकिर खान है, बिस्वा है, या फिर तन्मय है, ऐसे बहुत लोग थे। तो वहां पे सीजन कॉमिक्सतान की सीजन 2 में समय रैना ने पार्टिसिपेट किया था और समय रैना अलॉन्ग विद आकाश गुप्ता वाज द विनर फॉर सीजन 2। सीजन 2 में कुछ आकाश सोलंकी, उसको भी क्लीन कॉमेडियन करके बोला जाता है, शायद चिढ़ाया जाता है। तो आकाश सोलंकी और गुरलीन, इनको ये थर्ड सीजन के विनर थे। तो सेकंड सीजन के विनर थे समय रैना। तो वहां पे विनर होने के बाद समय रैना ने खुद का शो चालू करने का सोचा और उनका पहला शो चालू हुआ जिसका नाम था प्रीमियर लीग। आईपीएल की जैसे ही ये कॉमेडी प्रीमियर लीग थी, ये रोस्ट शो था बेसिकली। तो दो कंटेस्टेंट स्टेज पे आके एक दूसरे को रोस्ट करेंगे और फिर कुछ उसमें राउंड्स वगैरह हुआ करते थे। तो वहां पे मतलब अगर आप ये शो फैमिली के साथ तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी अडल्ट कॉमेडी है, इतनी वल्गर कॉमेडी, इतने गंदे जोक्स है कि आप अपने फैमिली के साथ तो पक्का नहीं सुन सकते। इस लेवल पे बहुत ज्यादा जोक्स हुआ करते थे। तो वो बहुत बैकलैश होने लगा, प्रॉब्लम्स होने लगे। तो धीरे धीरे वो शो उनका बंद करना पड़ा था। तो कोविड के टाइम ही चल रहा था। तो कोविड के टाइम में लोग घर बैठे थे, तो तब तब ये क्लिप्स में ये शो रिलीज करते थे यूट्यूब पे। तो बहुत ज्यादा चल रहा था, पब्लिक को पसंद आ रहा था। पर फिर भी ये जोक्स, वल्गर जोक्स की वजह से वो क्रिटिसाइज होने लगा, फिर वो बंद हुआ। तो उसके बाद 2020 में इन्होंने कॉमेडियन ऑन बोर्ड नाम का एक शो चालू किया। तो वहां पे इनकी बेसिक आइडिया ये थी कि चेस जैसा गेम जो थोड़ा सीरियस गेम माना जाता है, उसको थोड़ा कॉमेडी तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो वहां पे ये क्या करते थे, डिफरेंट कॉमेडियंस को बुलाते थे वहां पे, और कॉमेडियंस की चेस की मैच होती थी। और उसके साथ जैसे कि चेसबेस जैसी कंपनी है, आपको पता रहेगा, सागर शाह करके उसके फाउंडर है, वो बहुत सीरियस एनालिस्ट है। तो वो और समय रैना,
ये दोनों बैठ के कुछ कमेंट्री करते थे, जहाँ पे समय रैना रोस्ट करता था और पैरेलली मैच चलता था, वहां पे ऑडियंस हुआ करते थे। तो ये कंसेप्ट थोड़ा लोगों को अलग लगा और ये फेमस होने लगा, तो अच्छे अच्छे कॉमेडियंस यहाँ पे पार्टिसिपेट होने लगे और कॉमेडियंस ऑन बोर्ड ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तो उसके बाद 2021 में बोर्ड्स बुलेट इनविटेशनल शो में, जो कि एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट रहती है इंटरनेशनल लेवल की, जो एक बोर्ड सिस्टर है दो, उन्होंने ये चालू की थी। बुलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 मिनट में चेस का गेम करना पड़ता है। तो वहां पे समय रैना वॉज द ओनली इंडियन स्ट्रीमर या फिर ओनली इंडियन इन्फ्लुएंसर की जिनको वहां पे इस गेम में इनविटेशन दिया गया था। और मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि समय रैना अपार्ट फ्रॉम हिज कॉमेडी वो एक चेस बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। तो ही वॉज द विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन और उन्होंने $4000 वहां पे जीते थे। तो फिर उसका और बेनिफिट लेते हुए उन्होंने चेस प्रीमियर लीग इंडिया में चालू किया। तो वो भी एक शो था जहां पे वैसे ही पहले जैसे ही कि टीम्स हुआ करती थी, टीम का एक ओनर हो रहेगा। जाकिर खान एक टीम के ओनर थे वहां पे, और हर टीम को कुछ प्लेयर्स दिए जाते थे और टीम्स के बिटवीन मैचेस होती थी चेस की, और जो विनर रहेगा आई गेस कुछ 40 लाख का प्राइस था इसके लिए। तो ये चेस प्रीमियर लीग फिर से फेमस हो गया और धीरे धीरे समय रैना का ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो ये चेस प्रीमियर लीग है, ये एक ई स्पोर्ट की जो कंपनी है जो नॉर्विन करके है, नॉर्विन चेस बेस जो मैंने बोला और समय रैना, इन तीनों ने मिलकर किया था। चेस बेस नॉर्विन ने स्पॉन्सरशिप और सब जो कि कुछ पैसे का था वो संभाला था। चेस बेस ने जो टेक्निकलिटी जो कुछ ये थे, क्योंकि चेस बेस बिलोंग्स टू चेस गेम, तो उन्होंने वो सब प्रोवाइड किया था और समय रैना ने ऑडियंस लाया था। तो सब अच्छे से चल रहा था। तभी अप्रैल 2022 में समय रैना ने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और बाद में वो कंट्रोवर्सी ने उनको हेल्प भी किया एक्चुअली। बट वो कंट्रोवर्सी इसकी वजह से हुई थी कि उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किया था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं, पर ऐसे कुछ लिखा था कि कल आधा घंटा सोच के मैंने एक मेरे गर्लफ्रेंड पे एक जोक डाला था, जो उन्होंने मुझे कॉल करके डिलीट करवाने को बोला, तो मैंने डिलीट किया। पर कल को अगर मैं उनको एबॉर्शन करने को बोलूं तो उनको इतराज नहीं होना चाहिए, फिर उनका ये नहीं होना चाहिए कि माय बॉडी माय चॉइस। तो इस ट्वीट की वजह से बहुत बैकलैश हुआ, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा बवाल मचा। लोगों ने कुछ ये इनसेंसिटिव है कि फीमेल इस राइट्स पे है या उनके बॉडी पे है, इसकी वजह से ऐसे कुछ ये करके इस पे बहुत कुछ होने लगा। ये इतना बैकलैश क्यों हुआ? क्योंकि यूएस में 1973 में एक रो करके लेडी थी कि जिनको अबॉर्ट करना था टेक्सास में। तो उन्होंने तब के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे वेड करके, उनकी और उनकी ये जो कोर्ट अपील के बारे में कुछ ये केस था, और उन्होंने उसमें उन्होंने अबॉर्शन को लीगल किया था 1973 में। 50 साल ये ऐसे ही चल रहा था, पर 50 साल के बाद डॉब्स वर्सेस जैक्सन करके एक फिर केस सामने आई, जिसमें डॉब्स ने अबॉर्ट करने के लिए अपील किया था, और वहां पे फिर ये डिसीजन स्टेट पे डाला गया कि भाई ये परमिट करना है या नहीं है अबॉर्शन। तो ये और उसका उस टाइम का वो स्लोगन ही था कि माय बॉडी माय चॉइस। तो ये 2023 में ही ये डॉब्स और जैक्सन का केस हो रहा था, और उसी वक्त उन्होंने ये ट्वीट डाला था। ये ट्वीट के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और स्टार्टिंग में समय रैना ने ये गलती की कि जो लोग उनको गालियां मार रहे थे उनको ये जवाब दे रहे थे, और उसमें भी वो उनको बहुत ज्यादा कुछ वल्गर तरीके से जवाब दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा, और बाद में कुछ एफआईआर वगैरह फाइल हुई, फिर समय रैना ने सॉरी वगैरह बोला और वो बात खत्म हो गई। तो उसके बाद उन्होंने ये होने के बाद उन्होंने खुद का और एक बड़ा शो इंडिया गॉट लैटेंट करके लॉन्च किया। तो यहाँ पे आइडिया ये थी कि कुछ पैनलिस्ट हुआ करते थे जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जो इसके साथ समय रैना के साथ बलराज भी था, और कुछ एक दो कॉमेडियंस जो इनवाइट किए जाते थे वो बैठे थे। और ये एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम था जहाँ पे अलग अलग कंटेस्टेंट अपना अपना टैलेंट वहां पे जाके दिखाते थे, और टैलेंट की वजह से कम, पर जो समय रैना उनको रोस्ट करता था उसकी वजह से वो शो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। आपने एक वो महीप सिंह का मम्मी कैसे है करके डायलॉग सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुनो, इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ था कि महीप सिंह करके एक ओल्ड कॉमेडियन है, तो उनका हर कंटेस्टेंट को या फिर कॉमेडियन को पूछना कि मम्मी कैसी है। ये डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो इंडियाज गॉट लैटेंट 1 में उनको बहुत ज्यादा फेम मिला, बहुत ज्यादा फेम मिला। वो भी बहुत सब बढ़िया चल रहा था, तभी उन्होंने एक बार इन्वाइट किया रणवीर अलाहाबादिया को। ये बियर बाइसेप वाले आपको पता रहेंगे, पॉडकास्ट चलाते हैं। एक्चुअली बंदा दिखने में बहुत डिसेंट है, बहुत इनोसेंट लगता है, सिंपल सादा लगता है, पर क्या मतलब कूल बनने के चक्कर में आई डोंट नो, या फिर बाहर से बंदा दिखता है वैसे अंदर से होता नहीं, आई डोंट नो। तो उन्होंने उस एपिसोड में कुछ इस तरह के वल्गर क्वेश्चंस पूछे
कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी इंडियन एनवायरनमेंट के लिए। सेक्सुअलिटी के बारे में था और फिर गर्ल को पूछा था और बहुत वल्गर तरीके से वो क्वेश्चन पूछा था। तो उसकी वजह से फिर से बहुत ज़्यादा केसेस हुए समय रैना पे, और बहुत इंटरनेट पे वो बैकलैशेस होने लगे, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे, और फिर समय रैना पे बहुत एफआईआर्स हुए, वो हाई कोर्ट में मामला चला गया, और फिर वो इंडियाज गॉट टैलेंट के सब एपिसोड डिलीट करवा दिए, और फिर वो शो बंद हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जब ये सब सॉर्ट हो गया, तो उसके बाद समय रैना ने आई एम स्टिल अलाइव करके एक प्रोग्राम चलाया यूट्यूब पे। वो बंदा बहुत मतलब जो रेजिलेंस है, मैंने ऐसा रेजिलेंस कहीं पे देखा नहीं कि कोई सब एक्चुअली डिप्रेस हो जाएगा, पर उन्होंने डिप्रेस होने के बजाय उन्होंने खुद से दिखाया कि आई एम स्टिल अलाइव, और ये बहुत बड़ा यूट्यूब पे स्ट्रीम, टिकट्स भी कुछ 2 मिनट में पूरे टिकट्स बेचे थे जो इंडिया टूर होने वाली थी उनकी। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने कि भाई समय रहना जिंदा है, कुछ हुआ नहीं है, मतलब उनका करियर खत्म नहीं हुआ है, ये उन्होंने दिखाया। वहां पे उन्होंने बोला भी कि रणवीर अलाहाबादी ने और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने बहुत सारा डिलीट भी किया था, फिर भी जो दिखाए वो इतना था वल्गर करके। तो उसके बाद उन्होंने फिर से इंडियाज गॉट टैलेंट पार्ट 2 लॉन्च किया, जिसके पहले एपिसोड की गेस्ट थे आलिया भट्ट। तो उन्होंने आलिया भट्ट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको भी रोस्ट किया। जैसे आपको पता होगा कि आलिया भट्ट रिसेंटली कांस में गई थी और वहां पे कैमराज उनके ऊपर नहीं थे, उसके बारे में उनको रोस्ट किया। या फिर उनको बोला कि एक तो रेड कारपेट और ये शो, मतलब आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, ऐसे ही उनको ही डायरेक्टली पूछा। तो ये बहुत ज्यादा रोस्टिंग वाला हुआ था। शर्वरी को पूछा हु आर यू, आई डोंट नो, मतलब आप कौन हो, आप पता नहीं। मतलब ये कॉमेडी का पार्ट है, पर ये पहला एपिसोड बहुत फेमस हुआ था। और अभी दूसरा एपिसोड जिसमें कपिल शर्मा शो के कीकू शारदा या फिर राजू, ये लोग वगैरह उसमें पैनल पे गए हैं। सेम कंसेप्ट सेम ही है, कंटेस्टेंट रहते हैं और यहाँ पे पैनल रहता है। तो रिसेंटली जैसे जैसे हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि रिसेंटली ऐसा कुछ चल रहा था कि भाई जॉनी सीन्स वगैरह आए थे, तो ये सब फेक है, ये सच नहीं है। तो बस मैं इस वीडियो से ये बताना चाहता था कि एक पार्ट बाजू में रखो कि उनके कॉमेडी का स्टाइल वगैरह बाजू में रखो, पर बंदे ने जिस तरीके से इतने कम साल में, मतलब स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू, वेंट टू हैदराबाद, देन पूना, और अभी वो बॉम्बे में, और 2-3 शोज उनके बंद हुए, बीच में कोविड आई, पर जिस तरीके से उन्होंने रेजिलेंस दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने फिर से कम बैक किया, वो कमेंडेबल है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।